नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड ग्रो विथ शिवानी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन फॉर एचपी पटवारी एग्ज़ाम के लिए अच्छी चल रही होगी। आज मैं इंडियन पॉलिटी का पार्ट 3 लेके आई हूँ और वीडियो के एंड में जितने भी हमने ये वीडियो 3 पार्ट कर लिए, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। इन तीनों पार्ट से जितने भी पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसका वीडियो के लास्ट में हम एक 20 क्वेश्चन का क्विज करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हमने कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को बनाया, संविधान सभा को बनाया, माउंटबेटन प्लान के बारे में चीज़ें समझी थी। आज हम देखेंगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब बना, जैसे मैंने पिछले लास्ट वीडियो में डेट्स करवाई थी ना कि 26 नवंबर को हमारे संविधान को एक्सेप्ट किया गया, मतलब बन के तैयार हो गया था, बट उसको इम्प्लीमेंट किया कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन के तैयार हो गया था, बट उसको जब इम्प्लीमेंट किया गया वो कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो क्यों 26 जनवरी 1950 को किया गया? पूर्ण स्वराज डे की वजह से, क्योंकि पूर्ण स्वराज डे कब मनाया जाता है? 26 जनवरी 1930 में फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो ये मैंने कल लास्ट लेक्चर में ये बातें डिस्कस करी थी। आज हम करेंगे कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ तो वो कैसा था, कितने आर्टिकल्स थे, कितने पार्ट्स थे, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया 395 आर्टिकल। मतलब जब कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हुआ तो उसके अंदर क्या था? 395 क्या थे? आर्टिकल्स थे। जैसे हम पढ़ते हैं ना आर्टिकल्स, फंडामेंटल राइट के अंदर हम आर्टिकल्स पढ़ते हैं, वो आर्टिकल्स। 22 पार्ट्स थे, 8 शेड्यूल थे एंड एक प्रेम्बल था। प्रेम्बल क्या है हमारा? प्रेम्बल हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। किसने दिया है? किसने दिया है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, कौन सी मीटिंग में दिया है? 13 दिसंबर 1946। ये चीज याद है ना आपको? हमने कर लिया ऑलरेडी डिस्कस। ठीक है, अब एक तो बातें आपने याद रखनी है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया, मतलब जब कंप्लीट हुआ बनके, तो उसके अंदर 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे, 8 शेड्यूल था एंड एक प्रियम्बल था। बट अगर अब की बात करें हम, अब करंट में हमारे पास कितने आर्टिकल हैं? वो लिखा हुआ है मैंने रेड पेन से, 470 प्लस आर्टिकल अब देखने को मिलते हैं। ठीक है, और 25 पार्ट्स हैं। याद रखनी है सारी बातें, सब पूछता है ये। 25 पार्ट्स हैं, 20 शेड्यूल हैं, 20 शेड्यूल्स एंड एक प्रियम्बल। प्रियम्बल अभी भी क्या है? वही है। ठीक है, तो आपने ये बातें ध्यान रखनी है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हुआ तब कितना था और अब कितना था। ठीक है, क्लियर है? अब देखो, 26 नवंबर 1946 को, 26 नवंबर 1949 को संविधान को क्या किया गया? अडॉप्ट किया गया। और लागू कब किया गया? इम्प्लीमेंट कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। तो ये जो 16 आर्टिकल इम्प्लीमेंट हुए, जब हमारा संविधान बनकर रेडी हुआ ना, उसी टाइम 16 आर्टिकल को क्या कर दिया गया था? इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। तो यहां से क्वेश्चन बनता है, हो सकता है एचपी पटवारी के एग्जाम में इतने हाई लेवल का क्वेश्चन ना बने, क्योंकि ये थोड़ा डीपली हो जाता है क्वेश्चन, बट मैंने यहां पर नोट कर दिया, तो आपने ध्यान रखना है। वैसे एचपी पटवारी पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपसे ये पूछ सकता है कि 26 नवंबर 1949 को जब संविधान को अडॉप्ट किया गया तब कितने आर्टिकल इंप्लीमेंट किया? आपसे आर्टिकल के नाम नहीं पूछेगा, बट आपसे ये जरूर पूछ लेगा कि कितने आर्टिकल को इंप्लीमेंट किया गया। तो ध्यान रखना है कितने आर्टिकल को इंप्लीमेंट किया गया? 16 आर्टिकल को इंप्लीमेंट किया गया। कौन कौन से वो आर्टिकल्स थे? आर्टिकल 5, 6, 7। अभी के लिए जस्ट ये याद रख लो ऊपर से। जैसे हम इन आर्टिकल्स को आगे पढ़ेंगे ना जाके, तो आपको ये सारे के सारे आर्टिकल याद हो जाएंगे। ठीक है, जैसे मैंने लिखा हुआ है आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, ये किससे रिलेटेड है? सिटीजनशिप से। हम पढ़ेंगे पार्ट 1 में क्या है, पार्ट 2 में क्या है, तो उस टाइम आपको ये सब याद हो जाएंगे, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आपने क्या याद रखना है? ये आर्टिकल 60 है, आर्टिकल 60 है, ये क्या है? ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट। ये याद रखना आपने, आर्टिकल 60 किससे बिलोंग करता है? ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट। देखो हमारे प्रेसिडेंट कौन थे? फर्स्ट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना? तो वो हमारे प्रेसिडेंट बना दिए गए थे। ठीक है, तो लास्ट मीटिंग कब हुई थी? 24 जनवरी को हुई थी ना लास्ट मीटिंग। 24 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की क्या हुई थी? लास्ट मीटिंग, है ना? अब लास्ट मीटिंग हो रही है और लास्ट मीटिंग में क्या बना दिया गया? देश का, इंडिया का क्या बना दिया गया? फर्स्ट प्रेसिडेंट। तो आप खुद सोचो, अगर प्रेसिडेंट बना दिया गया है तो उसका ओथ वाला आर्टिकल भी तो इंप्लीमेंट करना पड़ेगा ना, है ना? ओथ देते हैं ना जब कोई भी इलेक्शंस होता है, तो ओथ मिलती है हमारे मिनिस्टर्स को, वो आर्टिकल। तो 60 किससे डील करता है? ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट से। क्लियर है? अब क्यों, देखो मैंने क्यों रीजन भी लिख दिया, बिकॉज 24 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद बिकम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। क्लियर है? अब देखो, याद आपने क्या क्या रखना है? एक तो आप याद रखोगे आर्टिकल 5 से 9 तक,
क्या याद रखोगे? आर्टिकल 5 से 9 तक, दूसरा आर्टिकल 60, तीसरा आर्टिकल 325 जो क्या है, इलेक्शन कमीशन से बिलोंग करता है, ठीक है। तो ये जो आर्टिकल्स थे ना, ये कब इंप्लीमेंट कर दिए गए थे? 26 नवंबर 1949 को ही, ठीक है, मतलब अडॉप्ट करने के टाइम ही। क्लियर है? आगे हम करेंगे अब प्रेम्बल के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रेम्बल। ये आपको वीडियो में या मतलब नोट से थोड़ा हौच पौच लग रहा होगा। आप पहले यहाँ से देखो ये सारी चीज़ें, फिर जैसे ही यहाँ से मैं अपने नोट से पढ़ा लूंगी ना, तो एक बार PDF से भी गो थ्रू करवाऊंगी सारी बातें, ठीक है। क्लियर है? अब देखो प्रेम्बल। प्रेम्बल क्या है? वही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो किसने पास किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। कब? 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है। अब इससे आपने क्या क्या याद रखना है? क्या से क्वेश्चन बनता है प्रेम्बल से कि आइडिया ऑफ द प्रेम्बल कहाँ से लिया गया? आगे हम पढ़ेंगे कि हमने फंडामेंटल राइट का आइडिया कहाँ से लिया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल का आइडिया कहाँ से लिया। वैसे ही प्रेम्बल का आइडिया कौन सी कंट्री से लिया गया? तो कौन सी कंट्री से लिया गया? USA से। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा जाता है क्वेश्चन में। दूसरा, जो लैंग्वेज यूज की गई है प्रेम्बल में, वो कौन सी कंट्री से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से। तो कैसे याद रखोगे? आइडिया फ्रॉम USA, लैंग्वेज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। क्लियर है? थर्ड, बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ठीक है। ये बात तो आपको पता ही है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे बेस्ड है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछता है यहां से कि पॉलिटिकल हॉरोस्कोप, प्रेम्बल को किसने बोला पॉलिटिकल हॉरोस्कोप? कुंडली किसने कहा? तो किसने कहा? KM मुंशी ने। ये नाम आपने ध्यान रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। पॉलिटिकल हॉरोस्कोप किसके द्वारा बोला गया? KM मुंशी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का आइडेंटिटी कार्ड प्रेम्बल को बोला गया। किसने बोला? किसने बोला? NA पालकीवाला ने। क्लियर है? तो कौन कौन सी बातें याद रखनी है? एक तो प्रेम्बल का आइडिया किसने दिया, ठीक है। दूसरा क्या याद रखना है? लैंग्वेज ऑफ द प्रेम्बल कौन सी कंट्री से आया, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या याद रखना है? पॉलिटिकल हॉरोस्कोप किसने बोला? KM मुंशी ने कहा, ठीक है। आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसने बोला? NA पालकीवाला ने बोला। नेक्स्ट, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, किसने प्रेम्बल को आत्मा ऑफ द संविधान कहा? तो किसने कहा? पंडित ठाकुरदास भार्गव ने। ये नाम याद रखने के हैं, ठीक है। सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसने बोला? पंडित ठाकुरदास भार्गव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीनोट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कीनोट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसने बोला? अर्नेस्ट बार्कर ने। किसने बोला? अर्नेस्ट बार्कर ने। क्लियर है? याद रहेगा। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। अब प्रेम्बल में कौन कौन से वर्ड जोड़े गए, ये ध्यान रखना है आपने, ठीक है। अब देखो वर्ड जोड़े गए, तो हमारे पास कितने वर्ड हैं प्रेम्बल के वर्ड? सोवेरियन, ठीक है, सोवेरियन, सोशलिस्ट, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। इनमें से कौन सा वर्ड प्रेम्बल में नहीं है? सोवेरियन, सोशलिस्ट, रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक, सेकुलर। 3 SS से याद रखने हैं। क्या? SS से 3 याद रखने हैं। क्या? सोवेरियन, सोशलिस्ट, सेकुलर। फिर से रिपीट करेंगे, सोवेरियन, सोशलिस्ट, सेकुलर, ठीक है। देन DR, D से डेमोक्रेटिक, R से रिपब्लिक। तो ये ट्रिक आपने ध्यान रखनी है। क्या? SSSDR, सोवेरियन, सेकुलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। क्लियर है? अब देखो ये पीछे भी मैं करवा चुकी हूँ कि हमारे जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन थे ये कब लाए गए? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कब? 13 दिसंबर 1946 को। पास कब किया गया? पास कब किया गया? 22 कब किया गया पास? 22 जनवरी 1947 को। लिखी हुई है मैंने डेट, 22 जनवरी 1947 को क्या किया गया? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पास किया गया, ठीक है। तो दोनों डेट पूछता है कि कब इंट्रोड्यूस हुआ? 13 दिसंबर 1946 को। कब पास हुआ? 22 जनवरी 1947 को। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सब कुछ पॉइंट टू पॉइंट बातें हो रही है, कुछ भी डिटेल वाली कहानियां लेके नहीं आ रही हूँ, क्योंकि इतना ना हमारे पास टाइम है और ना ही हमने इतना पढ़ना है, क्योंकि हमारा पेपर क्या है? पटवारी का पेपर है, ठीक है, कोई UPSC नहीं चल रहा है। ओके, तो देखो अब सबसे पहले अमेंडमेंट क्या होती है? देखो अमेंडमेंट ना हमारे टाइम पे ना हमारे संविधान में ना कुछ चेंजेस लाए गए, ठीक है। जैसे जैसे ना टाइम बढ़ रहा है ना, वैसे वैसे हमारी सोसाइटी का पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो रहा है, हमारा समाज चेंज हो रहा है ना। तो उसी के अकॉर्डिंग ना संविधान में कुछ चेंजेस लाए गए कि ऐसा होना चाहिए। उन चेंजेस को क्या बोल देते हैं? अमेंडमेंट। तो ये जो हमारी 42nd अमेंडमेंट है ना, 42nd अमेंडमेंट, ये क्या बोलती है? देखो हमारा जो प्रेम्बल है ना, प्रेम्बल 42nd अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं आगे हम जाके पढ़ेंगे। बट हमारे प्रेम्बल में ना सिर्फ एक ही बार चेंज लाया गया। क्या लिखा हुआ है मैंने? दिस इज द फर्स्ट एंड लास्ट अमेंडमेंट ऑफ द प्रेम्बल। हमारे प्रेम्बल में सिर्फ एक बार चेंज आया है। क्या चेंज आया? अभी हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा कि हमारे प्रेम्बल में कितने वर्ड हैं? 5। कौन कौन से? सोशलिस्ट, सेकुलर, सोवेरियन, सोशलिस्ट, सेकुलर, देन
सोवेरियन, डेमोक्रेटिक एंड, ठीक है। अब इनमें से जो 3 वर्ड हैं, 3 वर्ड प्रियम्बल में, वो 5 वर्ड है ना, अभी हमारे करंटली कितने वर्ड हैं? 5 वर्ड। जो 3 वर्ड है ना, कौन कौन से, कैसे याद रखना है? पहले तो याद रखना कि हमारे प्रियम्बल में 5 वर्ड को याद करने की ट्रिक, SSDR, सोशलिस्ट, सेकुलर, सोवेरियन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ठीक है। इनमें से जो 3 वर्ड है, ठीक है, इनमें से 2 वर्ड कौन कौन, पहले आपने ट्रिक याद रखनी, सिस से क्या बन जाता है? पहला याद रखना सोशलिस्ट, दूसरा क्या याद रखना? सेकुलर, क्या? सोशलिस्ट देन सेकुलर, ठीक है। एंड थर्ड सिस, आई से क्या बना? इंटेग्रिटी। ये 3 वर्ड कब ऐड किए गए? 42nd अमेंडमेंट 1940, 42nd अमेंडमेंट 1976 में, मैं सॉरी ईयर थोड़ा गलत प्रोनाउंस कर रही थी, 1976 में ये 3 वर्ड याद किए गए। तो अब मैं कैसे याद रखती हूँ? आप हो सकता है ऐसे भूल जाओ कि सोशलिस्ट, सेकुलर, सोवेरियन, सोशलिस्ट की जगह सोवेरियन भी तो हो सकता है। तो आपने क्या याद रखना है? जिन 2 वर्ड में सी आ रहा है ना, सी आ रहा है, वो 2 वर्ड आपने ध्यान रखने हैं कि वो कब ऐड किए गए? 42nd अमेंडमेंट में। और साथ में कौन सा वर्ड ऐड किया गया? इंटेग्रिटी वाला वर्ड, ऐसे ध्यान रखना है, ठीक है। देखो ये देखो यहाँ पर सोवेरियन 42nd से नहीं किया गया ऐड, सोशलिस्ट किया गया, आगे सेकुलर किया गया, दोनों में क्या आ रहा है? सी अल्फाबेट आ रहा है, सोवेरियन में सी नहीं आ रहा है ना, तो क्या याद रखना? सिस वर्ड कब ऐड किया गया? 42nd अमेंडमेंट 1976 को, ठीक है। अब यहां पर एक बात आपने और याद रखनी है, क्या? कि ये जो 42nd अमेंडमेंट है ना, इसको क्या बोला जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। इसको हमारा क्या बोला जाता है? छोटा संविधान। क्यों? क्योंकि इस अमेंडमेंट से ना बहुत सारे चेंजेस लाए गए हमारे संविधान में। आगे हम जाके पढ़ेंगे, ये फिर से आएगा जब मैं अमेंडमेंट करवाऊंगी, तब इन बातों को हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है? आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। तो अब मैं क्या करने जा रही हूँ? क्विज लगाने जा रही हूँ। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट रहेगा उसमें क्या आएंगे? शेड्यूल। मैं आज इतना ही क्यों करवा रही हूँ? क्योंकि हमारा 20 क्वेश्चन का क्विज है। आप देखते हैं आप कितने जल्दी से उसको करते हैं, और जितने ये 3 पार्ट हो चुके हैं ना, उनसे रिलेटेड ये क्विज है। तो आपने पहले ये पार्ट वीडियोस देखनी है और फिर देखना आप कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। देखो हमारा पहला कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन क्वेश्चन कहाँ से है? टॉपिक का नाम लिख दिया है, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। अभी तक हमारे ये 2 ही टॉपिक कंप्लीट हुए ना। तो पहला क्वेश्चन देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ द इंडिया वाज फॉर्म्ड अंडर विच प्लान? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कौन से प्लान के तहत बनाई गई? तो हमने क्या पढ़ा है? कैबिनेट, ऑप्शन क्या है? क्रिप्स मिशन। नहीं, क्रिप्स मिशन नहीं होगा। कब आया था क्रिप्स मिशन? आपको ईयर ध्यान होने चाहिए। वेबल प्लान नहीं, ये कौन सा है? शिमला कॉन्फ्रेंस है ये। तो कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 को। 3 मेंबर थे इसके, कौन कौन से? पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर। तीसरे मेंबर कौन से थे? आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैबिनेट मिशन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा? द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फर्स्ट मेट ऑन, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली पहले कब बनी? तो हमने देखा है कैबिनेट मिशन के तहत क्या बनी? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की पहली मीटिंग कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। अच्छा, अगर आपसे ये पूछ लेता यहाँ पर द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में टेम्परेरी प्रेसिडेंट कौन बनाए गए थे? तो क्या लिखते हैं आप? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। क्लियर है? तो ये सब मैंने आपको डिटेल में करवा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हु वॉज द टेम्परेरी चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? देखो अभी ये क्वेश्चन ऊपर करवाया मैंने, ठीक है। टेम्परेरी प्रेसिडेंट कौन है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। आपसे पूछ लेगा कौन सी तारीख को बने थे, तो कौन सी तारीख को बने थे? 9 दिसंबर। कौन सी 9 दिसंबर? 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। क्या? Who was the permanent chairman of the Constitution Assembly? परमानेंट चेयरमैन कौन थे? तो कौन थे परमानेंट चेयरमैन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना। अच्छा, कौन सी मीटिंग में बने थे ये? 11 दिसंबर 1946 को, ठीक है। और 13 दिसंबर को क्या हुआ था? जवाहरलाल नेहरू ने क्या पास करा था? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को, ठीक है। देखो अगर आपने वो 3 पार्ट डिटेल्स में देखे हैं ना, अगर 3 पार्ट भी नहीं देखे, मैं आपको बोलती हूँ, अगर आपने पार्ट 2 एंड पार्ट 3 आज वाला जो 10 मिनट का हमने जिसमें थ्योरी करा, अगर आपने ये देख लिया है ना, तो आप ये 20 के 20 क्वेश्चन ना हलवे की तरह निकालोगे, ठीक है। तो तभी मैं बोलती हूँ पहले आपने थ्योरी पढ़नी है। पार्ट 1 को भी रहने दो, पार्ट 1 में मैंने जस्ट इंट्रोडक्शन दिया था। पार्ट 2 और पार्ट 3 को आप डिटेल में देख लो, आप देखना ये क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। द ड्राफ्टिंग कमिटी वॉज चेयर्ड बाय, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया है कि ड्राफ्टिंग कमिटी के हेड कौन थे? BR अम्बेडकर। देखो बहुत सारी कमिटी थी, है ना। जैसे फंडामेंटल राइट वाली कमिटी के अध्यक्ष कौन थे? सर
सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्टीयरिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो ये आपने कमेटी के ना वो हेड ध्यान रखने हैं। तो कौन से हैं? BR अंबेडकर। क्लियर है? अच्छा, अगर आपसे पूछ लेता कि ड्राफ्टिंग कमेटी के वो 7 मेंबर के नाम बताओ, है ना, तो मैंने आपको एक ट्रिक से करवाया था। किस ट्रिक से? कि कृष्ण का ध्यान याद रखना है और अल्लाह का ध्यान याद रखना है। इन्हीं दो के नाम से क्या बना हुआ है? 7 मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी। क्लियर है? हो सकता है आगे ये क्वेश्चन आए। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। द ड्राफ्टिंग कमिटी वॉज फॉर्म्ड ऑन। ड्राफ्टिंग कमेटी कब बनाई गई? ठीक है, तो हमें पता है ड्राफ्टिंग कमेटी वाज फॉर्म्ड ऑन, 4 डेट दी गई है। देखो डी ऑप्शन देखो, 26 जनवरी 1950। अरे इस दिन तो हमारा रिपब्लिक डे मनाया जाता है, मतलब इस दिन तो संविधान को लागू कर दिया गया था, इंप्लीमेंट कर दिया गया था, तो ये डेट तो ऐसे ही हट गई। अगर आपको आंसर नहीं आता है ना तो आप एलिमिनेट भी कर सकते हो। ठीक है, ये कभी हो ही नहीं सकता। 9 दिसंबर कैसे? 9 दिसंबर को तो फर्स्ट मीटिंग हुई नहीं। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को तो भाई हमें इंडिपेंडेंस मिली, देश आजाद हुआ, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट होता है, कभी नहीं हो सकता। बची क्या डेट? 29 अगस्त 1947। तो अगर आपको आंसर नहीं भी आता है ना तो 4 ऑप्शन को देखो। कई बार ना आपको उन और 3 ऑप्शन के बारे में चीजें पता होती है तो आप ये बोल देते हो कि ये आंसर तो कभी हो ही नहीं सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं, 7वें क्वेश्चन पे। हाउ लॉन्ग डिड द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली टेक टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन? ये भी मैंने आपको बताया है कि 2 साल 11 महीने और 18 डेज लगे थे किसको? संविधान को बनाने में। अगर आपसे पूछे यहाँ से और क्या क्वेश्चन बन सकता है, कितने सेशन हुए थे, तो कितने सेशन हुए थे? 11 सेशन। ठीक है, कितनी मीटिंग हुई थी? 165 मीटिंग। अच्छा, 165 मीटिंग में से कितनी मीटिंग थी जो जस्ट ड्राफ्ट को डिस्कस करने के लिए हुई थी? तो कितनी थी? 114। सब करवाया हुआ है मैंने। ठीक है, क्लियर है? डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 8वें क्वेश्चन पे। द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड ऑन। कॉन्स्टिट्यूशन को कब अडॉप्ट किया गया? 26 नवंबर 1949 को, बट लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। तो आपका 9th क्वेश्चन भी साथ में हो जाता है, 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। क्या रहेगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? Who moved the ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को किसने मूव करा? तो किसने मूव करा? जवाहरलाल नेहरू ने। कब मूव करा? 13 दिसंबर को। ठीक है, क्लियर है? डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली किसने दिया गया? सीए का, संविधान सभा का आइडिया दिया था MN रॉय ने। अगर आपसे पूछ ले एडवाइजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन किसे बोला जाता है, मतलब सॉरी संविधान के एडवाइजर तो कौन है? BN रॉय। ठीक है, तो इन नाम में आपने कंफ्यूज नहीं होना है, MN रॉय अलग है और BN रॉय अलग है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। टोटल मेंबरशिप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। स्टार्टिंग में कितनी मेंबरशिप थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की? 389 है ना, 389। इसको हमने डिवाइड करा था ना 389 को। कैसे कैसे डिवाइड करा था? 296 4 कमिश्नरीज थी। ठीक है, कैसे किया था? 296 ब्रिटिशर प्रोविंसेस, 4 चीफ कमिश्नरीज, देन 73 हमारे प्रिंसली स्टेट। क्लियर? डन। नेक्स्ट मूव करें। ओके, मैं जल्दी जल्दी इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि हमने बहुत डिटेल में ये चीजें करी हैं। जिसने वीडियो अच्छे से देखी होगी वो उसको ये क्वेश्चन बहुत इजी लग रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। आफ्टर पार्टीशन द स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। जब पार्टीशन हो गई तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की स्ट्रेंथ कितनी बची थी? 299। और अगर आपसे पूछ ले संविधान पर सिग्नेचर कितने लोगों के थे? 289 के। क्लियर? डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया वॉज हैंड रिटन बाय। संविधान को हैंड रिटन किसने लिखा था? संविधान को तो किसने लिखा था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। क्लियर है? तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। डन। ओके, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि हिंदी वर्जन किसने लिखा था, ये तो लिखा था नॉर्मल। अगर आपसे पूछ ले कि हिंदी वर्जन किसने लिखा था तो किसने लिखा था? वसंत कृष्णा वैद्य, हिंदी वर्जन। ठीक है, तो ये मैंने सब कुछ करवाया है आपको, हिंदी वर्जन। ठीक है, नेक्स्ट 15 क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द फाइनल सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो हमें पता है 26 जनवरी को संविधान लागू किया गया, तो लास्ट मीटिंग कब हुई थी? 24 जनवरी। और 24 जनवरी को बहुत सारी बातें हुई थी। क्या? फर्स्ट प्रेसिडेंट क्या बना था? फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और क्या हुआ था 24 जनवरी को? हमारा नेशनल सॉन्ग, राष्ट्रगान एंड नेशनल एंथम, सॉरी नेशनल सॉन्ग एंड नेशनल एंथम। नेशनल एंथम कौन है? हमारी जनगण मन। और नेशनल सॉन्ग, राष्ट्रीय गीत कौन है? हमारा वंदे मातरम। ये भी कब लागू कर दिए गए थे, मतलब कब अपनाए गए थे? 24 जनवरी को। क्लियर है? 24 जनवरी 1949 को, और इसके 2 दिन बाद संविधान को इंप्लीमेंट कर दिया गया था। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं।
हाउ मैनी सेशन वर हेल्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ऊपर क्वेश्चन करवाया मैंने, कितना 11 सेशन किए गए थे। अगर आपसे पूछ ले सीए में मतलब संविधान सभा में टोटल कितनी वुमेन थी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कितनी थी? 15। ठीक है, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, 17 क्वेश्चन पे। द टोटल नंबर ऑफ द आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनल वर्ड दिया है इसने, कितने थे? तो मैंने आज की स्लाइड में करवाया 395। अगर करंट पूछता तो क्या आता? 470 प्लस। क्लियर है? डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड हैवली फ्रॉम विच कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन कहां से बोरो किया गया है? ये क्वेश्चन अभी तक हमने नहीं किया है, अगली वाली स्लाइड में होगा, यहाँ के लिए नोट कर लो, ये थ्योरी नहीं करी है हमने। तो किसने? यूके, यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेम्बल वॉज अमेंडमेंट बाय विच अमेंडमेंट, आज करवाया मैंने, कौन सी मतलब पहला और लास्ट अमेंडमेंट किया गया प्रेम्बल में, कौन सा? 42nd 1976। अच्छा, पूछ ले इस अमेंडमेंट में क्या किया गया, तो प्रेम्बल में क्या किया गया? 3 वर्ड जोड़े गए, क्या? सिस। कौन कौन से सिस? तो एस कौन से याद रखने हैं? सी वाले। तो कौन सा है ये? सोशलिस्ट एंड सेकुलर एंड आई से इंटेग्रिटी। क्लियर? डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं, 20 क्वेश्चन पे। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फंक्शनड एज द फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ द, क्या कुछ? द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फंक्शनड, अच्छा, द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फंक्शंस एट द फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ द इंडिया फ्रॉम 1947 टू 1950। ठीक है, हम ये क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे ही चैनल को फॉलो करें, शेयर करें वीडियो को अगर अच्छी लगी हो, एंड लाइक करें। मैं नेक्स्ट सेशन लेके आऊँगी, और मुझे आपने बताना है, आपने पार्ट 1 को देखकर बताना है कि आपने इन्हीं मेरे नोट से पढ़ना है या मैं मतलब PDF से पढ़ाना स्टार्ट करूँ, तो आपने मुझे ये बताना है। और क्या आपको डेली सेशन के अंदर ऐसे MCQ चाहिए या हर 1, 2, 3 सेशन के बाद MCQ चाहिए? तो कुछ भी आपको लगे तो आपने मुझे रिकमेंड करना है कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच।